Hello class, welcome back to my lecture series of Human Resource Management, and today we will study about Human Resource Development. Human Resource Development is a set of systematic and planned activities designed by an organization to provide its member with the opportunity to learn necessary skill to meet current and future जॉब डिमांड्स. तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? ये एक सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड एक्टिविटी है जो कि डिज़ाइन की गई है, अपने मेंबर्स को कुछ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर लर्न कर सकते हैं कुछ नेसेसरी स्किल्स, और इन स्किल्स के थ्रू वो करंट रिक्वायरमेंट और फ्यूचर जॉब रिक्वायरमेंट्स या जॉब डिमांड्स को फुलफिल कर सकते हैं. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज इट इज़ अ सिस्टम एंड HRD डेवलप्स द कॉम्पिटेंसीज एट ऑल द लेवल. तो HRD क्या एक सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है और ये डेवलप करती हैं कॉम्पिटेंसीज हर एक लेवल पे, चाहे वो टॉप लेवल हो, लोअर लेवल हो या मिडिल लेवल हो. HRD इज़ कॉन्टीन्यूस एंड प्लान डेवलपमेंट एफर्ट. तो HRD क्या है? एक कॉन्टीन्यूस एफर्ट है और एक प्लान डेवलपमेंट एफर्ट है. कॉन्टीन्यूस एफर्ट मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार कोई भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमने प्रोवाइड कर दी एम्प्लॉयज़ को तो वहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाता है. इसको हमें कॉन्टीन्यूस वे में चेक करना पड़ता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन्स हैं उनकी क्या स्किल्स हैं, इनके बीच में क्या गैप है. अगर कोई गैप है तो उस गैप को फुलफ़िल करना थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो ये एक प्लान प्रोसेस है. प्लान प्रोसेस मतलब कि हम अचानक से कोई भी ट्रेनिंग नहीं अरेंज कर सकते हैं. ट्रेनिंग को अरेंज करने के लिए हमें सबसे पहले प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या गैप्स हैं और उन गैप्स को फुलफिल करने के लिए कौन सी ट्रेनिंग या डेवलपमेंट प्रोसेस रिक्वायर्ड है जिसके थ्रू हम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल का कर सके. ठीक है, तो ट्रेनिंग तो हम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी दे सकते हैं बट उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि ट्रेनिंग में कॉस्ट इंकर्ड होती है. ठीक है, तो कोई भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो उसमें टाइम एंड कॉस्ट दोनों इंकर्ड होती है. इस वजह से हमें देखना पड़ता है कि ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जो लॉन्ग टर्म में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा बेनिफिट करेगी, उनको ज़्यादा डेवलप करेगी. द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट is to contribute the professional well-being, motivation and pride to the employee. Human resource management जो ये टर्म है वो लियोनार्ड नेडलर 1970 में इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था डेवलपिंग HR. उसमें ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टर्म इन्होंने कॉइन किया था. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इन HRM. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि हम इसमें फर्दर एम्प्लॉयज़ के स्किल्स, कैपेबिलिटीज़ एंड एबिलिटीज़, इन चीज़ों को हम डेवलप करने के लिए हम फर्दर स्टेप्स लेते हैं. इसीलिए HRD इज़ अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट. इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट एन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज़ नेसेसरी एंड विल सब्सटेंशियल बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ये एक हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन बींग्स के ऊपर ताकि इन फ्यूचर वो बेनिफिट्स लेके आएंगे. ठीक है, तो इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू इन फ्यूचर यही ह्यूमन बींग्स लॉन्ग रन में ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट्स लेके आएंगे. ठीक है, और बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स इन द टर्म ऑफ देयर इमेज, in the terms of organizational profit and in the terms of achieving the organizational goal effectively and efficiently. Human resource development aims at overall development of human resource in order to contribute to the well-being of the employees, organization and society at large. ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो कंट्रीब्यूशन रहे एम्प्लॉयज़ की टूवर्ड, ऑर्गेनाइजेशन की टूवर्ड एंड अल्टीमेटली सोसाइटी के टूवर्ड. Thus, any activity in the name of HRD is concerned with the development of the people. ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मेन कंसर्न क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं उन सारे एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करना फर्दर. तो ये डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? उनकी कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ करके, उनको फर्दर ग्रोथ प्रोवाइड करके, पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट करके एट्सेट्रा. तो मेन पर्पस क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का? Hamlin and Stewart identified 4 core purposes of HRD which are first to improve individual and group effectiveness. ठीक है, तो इंडिविजुअल इफेक्टिवनेस एंड ग्रुप इफेक्टिवनेस दोनों को इम्प्रूव करना. इंडिविजुअल इफेक्टिवनेस मतलब कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो इंडिविजुअलिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कलेक्टिविज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं. तो चाहे ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट एम्प्लॉय इंडिविजुअलिज्म के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करे या कलेक्टिविज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, दोनों का ही जो बेनिफिट है वो ऑर्गेनाइजेशन
कि गोल को अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन को मिले, एज वेल एज एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में भी हेल्प करे। सेकेंड, टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस, कि तो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस और उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना फर्दर। थर्ड, टू डेवलप नॉलेज, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनकी फर्दर नॉलेज में डेवलपमेंट करना, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करना और उनकी कॉम्पिटेंसीज को फर्दर एनहेंस करना, यही मेन फोकस होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। फोर्थ, टू एनहेंस ह्यूमन पोटेंशियल एंड पर्सनल ग्रोथ। ह्यूमन पोटेंशियल मतलब कि एक इंडिविजुअल फर्दर कितना कुछ और अचीव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन का पोटेंशियल है कि वो 100% काम कर सकता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ सम स्किल ही इज़ ओनली कंट्रीब्यूटिंग 60% ऑफ हिज एफर्ट। अब ये जो 40% का गैप है, इसको हम कैसे फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी पोटेंशियल को इंक्रीज़ करके थ्रू बाय प्रोवाइडिंग सम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और इन सब की वजह से उसका पर्सनल ग्रोथ भी होता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट। तो वॉटकिन ने कहा है HRD इज़ फोरकास्टिंग लॉन्ग टर्म वर्क रिलेटेड लर्निंग कैपेसिटी एट इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। तो वॉटकिन ने कहा है कि HRD जो है लॉन्ग टर्म वर्क रिलेटेड लर्निंग कैपेसिटी को फर्दर फॉस्टर करता है एट इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। Therefore, it increases the capacity of learning at all levels and it should be long-term basis. According to American Society of Training and Development, HRD is the process of increasing the capacity of the HR through development. तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ने क्या बोला है कि HRD एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंक्रीज़ करते हैं इंडिविजुअल की कैपेसिटी, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी, जिसके थ्रू वो फर्दर अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वार्नर एंड डेसिमोन, human resource development is a set of systematic and planned activities designed by necessary skills to meet current and future job demands। ठीक है, तो वार्नर ने क्या कहा है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक सिस्टमैटिक और प्लान एक्टिविटी है। सिस्टमैटिक और प्लान एक्टिविटी मतलब सिस्टमैटिक मतलब स्टेप बाय स्टेप ये चलता रहता है। प्लान एक्टिविटी मतलब इस एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये एक सिस्टमैटिक एंड प्लान एक्टिविटी है जो कि डिज़ाइन की गई है नेसेसरी स्किल्स को एक्वायर करने के लिए, ताकि हम करंट एंड फ्यूचर डिमांड को या जॉब डिमांड्स को हम मीट आउट कर पाएँ। नेक्स्ट देख लेते हैं फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ अ सिस्टम। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक सिस्टम है जिसमें कई सारे इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं सब सिस्टम के, जैसे प्रोक्योरमेंट, अप्रेजल, डेवलपमेंट एट्सेट्रा। और अगर हम किसी भी एक सब सिस्टम में चेंज करेंगे तो वो फर्दर दूसरे सब सिस्टम को या अदर पार्ट को अफेक्ट करेगा। तो एक सब सिस्टम के चेंज होने पे दूसरा सब सिस्टम अपने आप चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल प्रोक्योरमेंट, तो प्रोक्योरमेंट में हम क्या करते हैं, हम न्यू इंडिविजुअल्स को हम ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हैं। ठीक है, तो प्रोक्योरमेंट में कई सारे सब पार्ट्स होते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये इन सारी चीज़ों की वजह से किस चीज़ में चेंज आता है, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में चेंज आता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है, HRM का दूसरा सब सिस्टम है। ठीक है, इसी तरह अप्रेजल, तो अप्रेजल में हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको फर्दर अप्रेज करते हैं। जैसे कि अगर किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो उसको प्रमोशन प्रोवाइड करना, उसको फर्दर इंसेंटिव्स देना, तो ये सब आ जाएंगे उसके अप्रेजल पार्ट में। तो इन तीनों पार्ट में, फॉर एग्जांपल प्रोक्योरमेंट, अप्रेजल और डेवलपमेंट, इन तीनों पार्ट में अगर हम किसी एक भी पार्ट में हम चेंज करेंगे तो वो अफेक्ट करेगा दूसरे पार्ट को, और दूसरा पार्ट फर्दर अफेक्ट करेगा दूसरे पार्ट को। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज एन एमलगेशन ऑफ वेरियस आइडियाज, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ड्रॉन फ्रॉम नंबर ऑफ सॉफ्ट साइंस लाइक सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये कोई अलग डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन से, जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ मैन। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक्स, तो इस तरह की डिसिप्लिन से हम वेरियस आइडियाज़, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स को हम यूज़ करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मेन फोकस क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी फर्दर इम्प्रूव करना। Objective of human resource development. Human resource development aims
एट डेवलपिंग द कैपेबिलिटी ऑफ ईच एम्प्लॉय एज एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल लेवल पे उनकी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना, ये उसका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट, द कैपेबिलिटीज़ ऑफ ईच इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज और हर प्रेजेंट जॉब। ठीक है, तो जो भी इंडिविजुअल की प्रेजेंट जॉब है उसी से रिलेटेड हम उसकी फर्दर कैपेबिलिटीज़ को हम एनहेंस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई क्लर्क है तो हम क्लैरिकल ट्रेनिंग ही उसको फर्दर प्रोवाइड करेंगे जो उसकी उसी एरिया में स्किल्स को फर्दर एनहेंस करें। नेक्स्ट, द कैपेबिलिटीज़ ऑफ ईच एम्प्लॉयज़ इन रिलेशन टू हिज और हर एक्सपेक्टेड फ्यूचर रोल। एम्प्लॉयज़ की उन कैपेबिलिटीज़ को फर्दर डेवलप करते हैं जिसके थ्रू वो अपने फ्यूचर रोल्स को और अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएँ। द डायडिक रिलेशनशिप बिटवीन ईच एम्प्लॉय एंड हिज और हर एम्प्लॉयर। ठीक है, डायडिक रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल्स। डायडिक का मतलब होता है टू। ठीक है, तो किसी भी टू एम्प्लॉयज़ के बीच में या एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच में अच्छे रिलेशनशिप को बिल्डअप करना, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ द टीम स्पिरिट एंड फंक्शनिंग इन एवरी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। हर एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में टीम स्पिरिट को इंक्रीज़ करना, एनहेंस करना। नेक्स्ट इज़ कोलैबोरेशन अमंग डिफरेंट यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट्स के बीच में कोलैबोरेशन को एनहेंस करना। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स एम्स एट डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ओवरऑल हेल्थ, सेल्फ रिन्यूइंग कैपेबिलिटीज़ विच इन टर्न इंक्रीजेज द enabling capabilities of the individual, dyads, teams and entire organization। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल हेल्थ को, उनकी रीन्यूइंग सेल्फ रिन्यूइंग कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करना। ठीक है, फर्दर इंक्रीज़ करना उनकी एनेबलिंग कैपेबिलिटीज़ को एट इंडिविजुअल लेवल, एट डायड मतलब बिटवीन टू पीपल, टीम्स। तो टीम क्या है? टीम इज़ ए कोलैबोरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग डिफरेंट स्किल्स एंड एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमें क्या करना है, इनकी ओवरऑल हेल्थ को और उनकी सेल्फ रिन्यूइंग कैपेबिलिटीज़ को हमें फर्दर इंक्रीज़ करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन HRM एंड HRD। द फर्स्ट डिफरेंस इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसर्न्स विद द मैनेजमेंट ऑफ द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? उनका मेन कंसर्न होता है केवल वही इंडिविजुअल्स जो ऑर्गेनाइजेशन में एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं उनका मैनेजमेंट करना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कंसर्न्स विद द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या करता है? इनका जो मेन कंसर्न होता है वो होता है नॉलेज को डेवलप करना, स्किल्स को डेवलप करना, इंडिविजुअल लेवल पे उनके एटीट्यूड को फर्दर इम्प्रूव करना, ताकि हम इम्प्रूवमेंट लेके आ सकें उन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस और उनके बिहेवियर में। नेक्स्ट डिफरेंस इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन encompasses many functionals like management, administration, development, लेबर रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? जैसे मैनेजमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा काम संभालना, डेवलपमेंट का काम संभालना। ठीक है, लेबर रिलेशंस को मेंटेन करके चलना, तो जो भी क्लैशेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के बीच में या एम्प्लॉयर के बीच में हो रहे हैं उनको सॉल्व आउट कराना, एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। वेयर एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ अ सबसेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRM का ही एक सबसेट है एंड इट इज़ कंसर्न विद द एम्प्लॉय डेवलपमेंट इशू। और इनका मेन फोकस क्या होता है? एम्प्लॉय का फर्दर डेवलपमेंट करना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ रिएक्टिव इन नेचर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ प्रोएक्टिव इन नेचर। ठीक है, रिएक्टिव इन नेचर का मतलब कि चेंज होने के बाद जो प्रेशर बनता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव फंक्शन। एंड प्रोएक्टिव फंक्शन मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को पहले से ही समझ लेना और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज पहले से ही कर लेना, उसको बोलते हैं हम प्रोएक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट डिफरेंस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पीपल फॉर बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है? हर एक इंडिविजुअल लेवल पे हर एक पीपल का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या होता है कि वो हर एक इंडिविजुअल की कॉम्पिटेंसीज़ को डेवलप करता है ताकि वो फर्दर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को एफिशिएंटली अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट डिफरेंस अंडर HRM इज इट इज़ अ रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ क्रिएटिव एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या एक रूटीन एक्टिविटी है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में आना, जो भी आपके टास्क एंड ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म करना।
ठीक है, तो ये एक रूटीन एक्टिविटी है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, ये एक क्रिएटिव एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट डिफरेंस अंडर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज human resource management is concerned with the people and human resource development is concerned with people, group and organizational development। तो human resource management जो है केवल organization में जो employees काम कर रहे हैं, जो people present है, केवल उन human resource तक ही उनका concern है। और human resource development में क्या है, वो हर एक individual level पे, ठीक है, हर एक individual group और हर एक organizational development activities, तो इन सब से इनका मेन कंसर्न रहता है।